जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ सावन के आखिरी सोमवार की पूजा शेयर कर रही हूँ। मैंने कैसे पूजा की, तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरीके से एक बार और मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि हमें शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ का अभिषेक कैसे करना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सामग्री मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर की है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक बार और शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर हमें जो सामग्री चाहिए आपको दिख ही रहा होगा। हमें आसन चाहिए, सोमवार व्रत की कथा चाहिए हमें, और यहाँ पर हमें सफ़ेद चंदन चाहिए, जनेऊ चाहिए, कलावा चाहिए, और हमें सुपारी चाहिए, कमलगट्टे चाहिए, दीपक चाहिए, और यहाँ हमें चाहिए गेहूँ और थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत हमें चावल चाहिए होंगे, और हमें पंचामृत चाहिए। यहाँ पर हमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर चाहिए। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप सभी चीज़ों को मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको तांबे के लोटे में, तांबे के पात्र में ये सभी चीज़ें नहीं मिलानी है। जो हमारी जो दूध वाली चीज़ें होती हैं वो हमें तांबे में नहीं मिलानी है, बाकी सभी चीज़ें आप अलग से रख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरी थाली पहले से लगा लेनी है। फूल, बेलपत्र, शमी और धतूरा, धतूरा के फूल और अष्टगंध के जो आपके वो मिल जाएं आपको, चंदन, और जो भी सामग्री है, कौआ के फूल, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आप रख लें। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप शिव जी के मंदिर जाइए जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ से भी आप अपने भगवान के लिए सभी चीज़ें धोकर घर पर ला सकते हैं और उनको चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से गंगा जल ले लेंगे थोड़ी सी हम मिट्टी को शुद्ध करने के लिए, और यहाँ पर हम एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र के ऊपर ही उनको आसन देकर हम भगवान शिव जी को यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जलाधारी बनाऊंगी, उसके बाद में शिवलिंग बनाऊंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर एक और कटोरी रखकर फिर ऊपर से रख सकते हैं भगवान को, जिससे कि भगवान ज़्यादा गीले नहीं होंगे। पर हमें अभिषेक के बाद कुछ घंटों के बाद उनका विसर्जन भी करना होता है, क्योंकि जो मिट्टी के शिवलिंग हम बनाते हैं उनको हम रात में घर पर नहीं रखते हैं। इसीलिए मैं डायरेक्ट ही थाली में रख रही हूँ, जिससे पूजा करते करते में भी और पूजा के बाद वो अपने आप ही पिघल जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा उनको कहना चाहिए कि तोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान को तोड़ना या भगवान को मिक्स करना, मिट्टी को घोलना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो अपने आप ही पूजा के बाद इतनी सॉफ्ट मिट्टी लीजिएगा कि वो अपने आप ही थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, और हम जब उनका विसर्जन करें तो वो अपने आप उसमें पिघल जाए, उसमें समा जाए, और फिर आप उसको, उस जल को आप किसी भी अपने क्यारी में या गमले में डाल सकते हैं, या फिर आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह डाल सकते हैं जहाँ कोई भी आए जाए ना, किसी का पैर ना पड़े। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा जो जलाधारी है वो बना देंगे। तो जलाधारी जब ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा करने बैठे तो आपका मुख पूर्व की साइड होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए। सामने आपको बैठना है पूर्व की तरफ, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो जलाधारी होती है वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। जलाधारी का मतलब तो पार्वती माता ही होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जलाधारी उत्तर की तरफ हो। इस तरीके से आपको पूजा हमेशा करनी चाहिए, तभी आपकी जो पूजा है वो लगती है। नहीं तो पूजा का जो पूर्ण फल होता है वो नहीं मिलता है, उल्टा कुछ न कुछ उसमें आपको दोष लग जाते हैं। इसीलिए आपको सारे नियम पता हो तभी ये सारे कार्य करना चाहिए। बहुत सारे मुझे मैसेज भी ऐसे आए थे कि क्या लड़कियों को या औरतों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे जो फालतू के मैसेज होते हैं, फालतू के जो लोग प्रवचन देते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी ना सुनिए। आप जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हमेशा कहते हैं कि शिवलिंग को औरतें बिल्कुल छू सकती हैं। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको अशुद्ध दिनों में नहीं छूना है। बाकी आप कभी भी भगवान को अच्छे से स्नान करके, साफ वस्त्र पहन के, गंगा जल छिड़क कर पूजा कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं बचपन से ही भगवान शिव जी के, हमारे यहाँ शिवलिंग बनते थे, हम लोग सभी लोग शिवलिंग बनाते थे, उनका अभिषेक करते थे। सावन में तो हर दिन हम लोग शिवलिंग बनाते थे, 108 गण बनाकर उनका अभिषेक करते थे, और रोज़ उनको सिराने के लिए, यानी कि हमारे यहाँ सिराना कहते हैं, उनको विसर्जन करने के लिए हम लोग कुएं में या फिर किसी तालाब की तरफ जाते थे। तो ये सभी चीज़ें हमारे हिंदू परंपराओं में, हिंदू मान्यताओं में बहुत ज़्यादा एक प्राथमिकता होती हैं इन चीज़ों की। जो बचपन से हिंदू परिवारों में पले बड़े हैं उनको ये सब चीज़ें आ जाती हैं, अपने आप ही उनको सीखना नहीं पड़ता। जो हम देखते हैं वो हम
आ जाती है। तो देखिए मैंने एक तरफ गणपति जी बना दिए हैं, एक तरफ कार्तिकेय जी, एक तरफ हमने पार्वती माता को बना दिया है। बहुत ज़्यादा उनको स्वरूप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत अधिक समय है तो आप बहुत स्वरूप दे सकते हैं, पर समय नहीं तो इस तरीके से आप एक पिंडाकार में भगवान को बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है भगवान के सामने, शिवलिंग के सामने नंदी ज़रूर बनाएं। नंदी को बनाना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, नहीं तो आपका शिवलिंग परिवार जो है, शिव परिवार अधूरा माना जाता है। तो आपको ये चीज़ें तो बेसिक ही हैं। इसके बाद आप गण भी बना सकते हैं, 108 गण आप आसानी से बना सकते हैं। और जो ये जो पूजा होती है, वैसे तो कहा जाता है शिव जी की पूजा दोपहर में 12 बजे के बाद ही की जाती है। हो सके तो प्रदोष काल में करें तो उसका विशेष फल मिलता है। जैसे कि आपको पता है आज प्रदोष भी है, तो आज सोम प्रदोष है, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और ये आखिरी सोमवार है, ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको जितने भी अभी तक आपने कोई कार्य नहीं कर पाए, शिवलिंग नहीं बना पाए या पूजा नहीं कर पाई, तो आज के दिन आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करके ये पूजा करते हैं तो। क्योंकि जब भगवान कहते हैं ना कि भगवान जाते जाते में भंडारा भर के जाते हैं, झोली भर के जाते हैं, तो आपको बस अपनी श्रद्धा दिल से पूजा करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए मैंने यहाँ बेलपत्र पर राम राम भी लिख लिए हैं। और ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से सभी चीज़ें, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से पूजा कर ली है। मैं आपको अपनी पूजा बता रही हूँ कि मैंने कैसे पूजा की, और ये पूजा कैसे करनी है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा पूरा अभिषेक का। तो कैसे कैसे प्रोसेस से हमें पूजा करनी है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। तो पूरी पूजा कर लेंगे। मैंने कच्चे दूध का प्रसाद भी लगाया है, ड्राई फ्रूट्स और शक्कर का प्रसाद भी लगाया है। थोड़ा सा जल भी रख देंगे और थोड़ा सा उनको सुगंधित करने के लिए धूप से आरती करेंगे, और यहाँ शुद्ध देसी घी से हम आरती करेंगे। इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। हाथों में जल लेके हम यहाँ पर थोड़ा सा वार देंगे, आचमन कर देंगे, और जहाँ आप बैठे हैं जिस आसन पर उसके नीचे भी जल जरूर छोड़ें, उसको माथे से अपनी आंखों पर जरूर लगाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपसे जो भी भूल चूक हो गई उसको माफ़ करें, और आप के घर में सुख, शांति, समृद्धि भगवान भोले बाबा हमेशा बनाए रखें। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वैसे भगवान हम अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को वो पहले से जानते हैं, सारी परेशानियों को पहले से जानते हैं। तो बस आपको अपनी तरफ से पूरी पूजा श्रद्धा से करना है, सच्चे दिल से करना है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। इनमें से कोई सामग्री नहीं भी होगी तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन भगवान भाव देखते हैं, इसलिए भाव से पूजा कीजिए। और अक्षत, साबुत अक्षत हाथों में लेकर अपनी इच्छा जरूर बोलिए और अपने भोले बाबा पर अर्पित कर दीजिए, और जो मौसमी फल होंगे वो भी अर्पित कर दीजिए। इस तरीके से आपको सरल पूजा करना है आज के दिन। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और आपको अच्छी लगे हुई हो ये जानकारी थोड़ी बहुत भी, तो लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। लाइक करने से मुझे अप्रिशिएट होती हूँ। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय महाकाल।